बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी रास राशेश्वर जगन्नियंता जगदाधार जगदीश्वर के वाङ्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सह राधा कृष्ण प्रतिष्ठापनार्थ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में पधारे हुए अयोध्या धाम से आए हुए प्रकाश चंद्र जी महाराज इस यज्ञ को वैदिक विधि विधान के साथ संपादन कर रहे सभी वैदिक विद्वान और इस यज्ञ को मूर्त रूप प्रदान करने में अथक प्रयास करके इस यज्ञ को सफलीभूत बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे यज्ञ कमेटी के समस्त सदस्यगण, कथा पंडाल में पधारे सभी भक्तजनों के हृदयस्थ विराजमान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान रास रासेश्वर के पाद पद्मों में अनंतानंत कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम सब दिव्य भागीरथी ज्ञानामृत का लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें और उसके पश्चात हम सब यथामति के अनुसार भागीरथी ज्ञानामृत का लाभ प्राप्त करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल प्रभु जय जय दीन दयाल हरे हम सब श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है
कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है, क्योंकि जिस कथा को सुनने के लिए हम सब उद्यत हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं, पहले उस ग्रंथ को जानना आवश्यक है। इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर व्यास जी ने 17 पुराण लिखने के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की है। और पहले इस ग्रंथ में श्रीमद् नहीं लगा हुआ था, सिर्फ भागवत महापुराण ऐसा करके व्यास जी उस पुराण को लेकर नारायण के सम्मुख उपस्थित हुए। तो भगवान नारायण ने व्यास जी से पूछा, महाराज भागवत का अर्थ क्या है? व्यास जी ने कहा, प्रभु भगवता प्रोक्तम भागवतम। इसका अर्थ है कि जो भगवान ने जो कहा वही भागवत है। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से जो कहते हैं वही भागवत है। और दूसरा अर्थ बताते हैं कि भगवत भक्ता नाम प्रोक्तम भागवतम, यानी जिसमें भगवान के भक्तों का वर्णन है वही भागवत है। भगवान कहते हैं, व्यास जी महाराज आपने तो भागवत का अर्थ बताया, लेकिन इसमें कहीं भी राधिका रानी अथवा किशोरी जी का कहीं नाम नहीं है, लक्ष्मी जी का नाम नहीं है। तब यहाँ पर श्रीमद् जोड़ा गया। श्री का अर्थ है श्रियासह, श्री का अर्थ कमला, विमला, लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी एवं राधिका रानी के साथ भगवान का वर्णन यहाँ किया गया है। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। व्याकरण के अनुसार भगवत्या प्रोक्तम भागवतम भी बनता है। भागवत शब्द की व्युत्पत्ति अगर की जाए तो भगवान शब्द से ही भागवत बना हुआ है। भागवत इसमें 4 अक्षर हैं और चारों अक्षरों का एक अलग अलग अर्थ है। भ का अर्थ है भक्ति, ग का अर्थ है ज्ञान और व का अर्थ है वैराग्य, तो का अर्थ है त्याग। यानी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग के साथ जब हम भगवान के सम्मुख उपस्थित होते हैं तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान के चरणों में प्रीति स्थापित हो जाती है। और मानव का परम लक्ष्य है ये न केन प्रकारेण भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ बड़े भाग से यह मानव तन मिला हुआ है। यह मानव तन बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन भगवान ने कृपा करके यह मानव तन दिया हुआ है। देवता भी मानव तन पाने के लिए लालायित रहते हैं, उन देवताओं को भी यह तन प्राप्त नहीं होता। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने कृपा करके यह तन दिया हुआ है। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा, यानी इसी मानव तन से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान को पाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान को सिर्फ मानव तन से ही पाया जा सकता है, और भगवान ने यह तन हमको दिया है। यह तन पाकर भी जो भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करता, उसका मानव तन व्यर्थ हो जाता है।
क्योंकि खाना पीना सोना यह सब तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो और जीवों से अलग है। शास्त्रों में आया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिर नराणाम। आहार निद्रा यानी हम लोग भोजन करते हैं तो पशु पक्षी भी भोजन करते हैं, तो हम में और उनमें क्या अंतर है। निद्रा हम सोते हैं तो पशु पक्षी भी सोते हैं। भय मैथुनम च और हम भी मृत्यु के भय से डरे रहते हैं, पशु पक्षी भी मृत्यु के भय से डरे रहते हैं। मैथुनम च और हम भी पुत्र पौत्रादि उत्पन्न करते हैं, पशु पक्षी भी पुत्र पौत्रादि उत्पन्न करते हैं, लेकिन हम में और उनमें एक अंतर है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिर नराणाम। यानी एक धर्म ही, क्योंकि पशु पक्षी धर्म नहीं कर सकते और हम सब धर्म कर सकते हैं, और धर्म से ही भगवान को पाया जा सकता है। तो मानव तन से धर्म कर सकते हैं और धर्म से भगवान मिलते हैं, इसलिए यह तन बार बार मिलने वाला नहीं है। भगवान ने कृपा करके अहेतुकी कृपा से हम सभी को यह तन दिया है, तो यह ऐसा कृत्य करें किसी मानव तन से भगवान को पाले। अगर यह तन पाकर भी भगवान को पाने की चेष्टा हमने नहीं किया तो क्या होगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी कहते हैं, अरे मूढ़ प्राणी भज गोविंदम, यानी भगवान के नाम का भजन करो, भगवान के नाम का गायन करो, भगवान की कथा श्रवण करो। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। तो जन्मना और मरने में असह्य दुख की प्राप्ति होती है। अगर जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हो तो भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, भगवान के नाम का गायन करना पड़ेगा। अगर ऐसा हमने किया तभी यह मानव तन धन्य होगा। और परम उद्देश्य भी वही है। परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। ये बहुत धन इकट्ठा कर लेना, बहुत फैक्ट्री दुकान लगा लेना, खूब यश कीर्ति का वर्धन कर लेना, यही मानव का धर्म नहीं है। मानव का धर्म है भगवत प्राप्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने जब 6 प्रश्न किए हैं, तो 6 प्रश्न में क्या है। किम धर्मः केवतारास्य धर्मः किम शरणं गतः। यानी भगवान इस संसार के मानवों का परम धर्म क्या है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। पहले प्रश्न आया कि सभी मानवों का परम धर्म है क्या। तो उसी की व्याख्या करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो, यानी मानव मात्र का परम धर्म है यतो भक्ति रदोक्षजे, यानी भगवान अधोक्षज के चरणों में प्रीति हो जाना ही परम धर्म है। भक्ति रदोक्षजे, यानी भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, यही मानव का परम धर्म है। और भक्ति तो हम कर लें, लेकिन भक्ति के भी कुछ नियम है। तो भक्ति भी कैसी होनी चाहिए। तो आया अहेतुक्य प्रतिहता, यानी भगवान की भक्ति करें लेकिन अहेतुकी हेतु रहित भगवान को भजना चाहिए, कामना रहित।
निष्काम भाव से भगवान के शरण में जाएं। ये नहीं कि आज हमने भगवान के नाम का जप किया और बदले में भगवान से असंख्य कामनाओं को मांग लिया। एक माला हमने जप किया नहीं और बदले में भगवान से हमने बहुत कुछ मांगना प्रारंभ कर दिया, तो ये हेतु रहित यानी कामना रहित भगवान का भजन करें। और अप्रतिहता, हेतु रहित हो और निरंतर हो। निरंतर भगवान का भजन करते रहना चाहिए। तो यह दो लक्षण है भक्ति के, एक तो कामना रहित और दूसरा निरंतरता। आज हमने अगर एक माला जप किया है तो कल 2 हो जाए, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। निरंतर भगवान का भजन करते रहे। आज हमने एक माला जपा तो कल कम से कम एक तो होना ही चाहिए, उससे कम न हो। और समय की भी एक निर्धारण होना चाहिए समय का, कि कल अगर हमने 5 बजे जपा है तो आज भी उसी टाइम का ध्यान रखें। अगर ये 2 हमने कर्म किया तभी वे भक्ति के 2 लक्षण हैं। और भक्ति कहते किसे हैं? तो शास्त्रों में आया कि महनीय विषय प्रीति भक्ति, श्रेष्ठ जनों के प्रति जो समर्पण की भावना है, श्रेष्ठ जनों के प्रति जो आदर की भावना है, श्रेष्ठ जनों के प्रति जो सम्मान की भावना है, उसी को भक्ति कहते हैं। अपने से बड़ों के प्रति प्रेम अर्पण करना, प्रेम करना बड़ों से, यही भक्ति का लक्षण है। महनीय यानी जो श्रेष्ठ जन है, तद विषय प्रीति भक्ति। तो महनीय कौन है संसार में? महनीय माता पिता है, क्योंकि माता पिता हमसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ जनों के प्रति प्रेम कहा है, तो माता पिता जो बड़े लोग हैं उनके प्रति अगर प्रेम की भावना है तो ये भी एक भक्ति है। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि देखो, यह पुत्र जो है वह पिता भक्त है, यह पुत्र यह बालक माता का भक्त है। लेकिन कभी आपने कभी सुना है कि एक पिता पुत्र का भक्त है? क्योंकि पुत्र पिता के लिए महनीय नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। वहां वात्सल्यता हो सकती है, करुणा हो सकती है, लेकिन वहां महनीय शब्द नहीं मिलेगा, तो वहां भक्ति नहीं है। तो माता पिता गुरुजन अपने से जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके प्रति अगर श्रद्धा का भाव आपके मन में है तो वही वास्तव में भक्ति है। अब आया प्रभु कि जब अपने संसार के लोगों से हम प्रेम करेंगे ये भक्ति है, तो फिर भगवान की भक्ति कैसे की जाएगी? तो अपने से आप विचार करें, हम सब भगवान के संतान हैं। तो हमारे पिता कौन हुए? भगवान हुए, नारायण हुए। तो सबके लिए श्रेष्ठ कौन है? तो जीव के लिए श्रेष्ठ परमात्मा है, उनसे बढ़कर कोई महनीय नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से अगर हमने प्रेम कर लिया, भगवान के प्रति अगर श्रद्धा अर्पण कर ली, तो वही भक्ति है। और हम सभी का परम धर्म भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों में अगर प्रीति स्थापित हो गया तो यह मानव तन कृतार्थ हो जाएगा। भक्ति करनी है, यही मानव का श्रेष्ठ धर्म है। अगर हमने अपने धर्म का पालन कर लिया तो निश्चित रूप से यह मानव तन सफलीभूत हो जाएगा। यज्ञो नारायण साक्षात। अब आया कि हमारा धर्म तो भगवान को पाना है, लेकिन संसार में भगवान अनेक रूपों में विराजित है। हम सब जो राधा कृष्ण प्रतिष्ठापनार्थ लक्ष्मी नारायण यज्ञ कर रहे हैं, तो यह यज्ञ है। यज्ञ क्या है? यज्ञो नारायण साक्षात, साक्षात नारायण ही यज्ञ रूप में विराजित है। तो अगर हम यज्ञ से श्रद्धा करते हैं, यज्ञ के प्रति समर्पण की भावना है, यज्ञ में आकर परिक्रमा करते हैं,
भगवान को आहुति प्रदान करते हैं, तो यह भी भगवान से जुड़ने का एक मार्ग है, क्योंकि यज्ञ ही नारायण है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो हमको यज्ञ करने से वह कर्म विफल नहीं होता। शास्त्रों में आया है, अन्नात् भवन्ति भूतानि परजन्यात् अन्न संभवः, यानी अन्नात् भवन्ति भूतानि। जब हम यज्ञ करते हैं तो सर्वप्रथम यह जो हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, यह शरीर पंच महाभूतों से बना है। लेकिन अगर कलयुग में दिया है कि अन्न में ही प्राण का वास है, हम अगर 10 दिन तक भोजन न करें तो हमारा शरीर जर्जर हो जाएगा और धीरे धीरे यह शरीर समाप्त हो जाएगा। तो अन्न से ही शरीर चलायमान है। इस शरीर का निर्माण अन्न से हो रहा है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, यानी समस्त जीवों का पालन पोषण अन्न से होना है। और परजन्यात् अन्न संभवः, और अन्न कैसे पैदा होता है? जब वृष्टि होती है, वृष्टिपात संसार में होता है, सर्वत्र संसार में जलमग्न जब हो जाता है संसार, तो उसी से अन्न की उत्पत्ति होती है। परजन्यात् अन्न संभवः, इसलिए हम सभी को, और जब हम वृष्टिपात होगी, अन्न का आगमन होगा, और वही अन्न को हम खाएंगे, तब जाकर हमारा शरीर चलायमान होगा। और यज्ञात् भवति पर्जन्यो, हम यज्ञ करते हैं तब जाकर वर्षा होती है। अगर यज्ञ करना हम बंद कर दें तो इंद्र वर्षा करना भी बंद कर देगा। वर्षा नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा, और अन्न पैदा नहीं होगा तो मानव कोई जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। इसलिए हम सभी मानवों का परम धर्म है कि हम सब यज्ञ करें, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही वर्षा होगी और हम सभी का यह शरीर चलायमान रहेगा। तो यज्ञ की बड़ी महिमा शास्त्रों में कही गई है। इसलिए हम सब बैठ करके भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए आहुति प्रदान करते हैं, क्योंकि जब हम भगवान को कुछ देते हैं, ऐसे तो संसार के लोग भगवान को क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो परमात्मा ने ही हम लोगों को दिया है। लेकिन हमारा धर्म है, जब तक माता पिता जीवित हैं, वह अपने बालकों का भरण पोषण करते हैं। लेकिन वही माता पिता जब जर्जर अवस्था में चले जाएं, बुढ़ापा में चले जाएं, तो पुत्र का धर्म है कि अपने माता पिता के भरण पोषण का पालन का रक्षा करना, यह पुत्र का धर्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सब कुछ देने में समर्थवान है, लेकिन हम परमात्मा के पुत्र हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि यज्ञ के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से हम भगवान को मंत्रों के द्वारा जब आहुति देते हैं, तो वही अन्न परमात्मा को, देवताओं को प्राप्त होता है, और पुनः वही सब भगवान हम सभी को प्रदान कर देते हैं। इसलिए यज्ञ की बड़ी महिमा शास्त्रों में है। हम सभी को यज्ञ का आश्रय लेना चाहिए, और इसी से हमारा मानव जीवन सफलीभूत होगा। क्योंकि हम कुछ भी संसार में अर्जन कर लें, यह धन दौलत, पैसा, मकान, दुकान कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहत्वा रजनः श्मशाने देहस्थितायां परलोकमार्गे धर्मानुगोगा सत्य जीवे कहा। किसी कवि ने कहा है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ये एक कवि की परिकल्पना है।
शास्त्र में लिखा है कि हम कुछ लेकर के आए भी हैं और कुछ लेकर के जाएंगे भी, लेकिन वह इतना सूक्ष्म है कि उसको हम देख नहीं पाते हैं। क्या लेकर के आएंगे और क्या लेकर के जाएंगे, आप ध्यान से अगर इस श्लोक की व्याख्या श्रवण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। कहा गया धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, यानी हम संसार में अधर्म करके धनार्जन करते हैं, लेकिन जब यह शरीर छूटता है, सब यात्रा निकाली जाती है, तो वह धन जहां पड़ा था वहीं रह जाएगा। उस समय अगर गौदान करने की हमारे मन में इच्छा है और पुत्र नहीं चाहता है तो हम गौदान भी नहीं कर सकते। वैतरणी तरण के लिए गौदान की आवश्यकता है, लेकिन पुत्र की इच्छा नहीं है, तो हम धन ला करके स्वयं गौदान नहीं कर सकते। तो वह धन से क्या मतलब जो हमको तार नहीं सकता। असवश्य गोष्ठे, और पहले के समय में सबसे बड़ा धन गौधन माना जाता था। जिसके घर में जितनी गायें होती थी वह उतना धनवान माना जाता था। लेकिन समय परिवर्तित हुआ और आज के समय में जिसके घर में बहुत फैक्ट्री है, बहुत सारे मकान गाड़ी, वही सबसे बड़ा धनवान है। लेकिन आप विचार कीजिए, जब सब यात्रा निकलती है तो क्या आपके मकान दुकान गाड़ी घोड़ा कुछ आपके साथ जा रहा है? वह गोष्ठे यानी जहां था वही पड़ा रह जाएगा, उससे भी हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन जीवन के मार्ग में हम थोड़ा भी विचार नहीं करते धर्म और अधर्म का। धन अर्जन करने के लिए जितना भी अधर्म करना पड़ता है हम करते जाते हैं। उस समय विचार नहीं होता कि यह अधर्म कर तो रहे हैं, लेकिन यह धन हमारे साथ जाने वाला नहीं है। और नारी गृहद्वार जनः श्मशाने, जो हमारी प्राण वल्लभा है, जो हमारी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का तात्पर्य है आधे अंग की अधिकारिणी। स्त्रियों को पहले से ही शास्त्र आरक्षण दे रखा है। अगर पति पूजा पाठ करते हैं तो उसका 50% स्त्रियों को ऐसे ही मिल जाता है, आरक्षण प्राप्त है। सरकार तो अब दे रही है, लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले से ही आरक्षण है, इसलिए इनको अर्धांगिनी कहा जाता है, आधे अंग की मालकिन। तो 50% तो पुण्य ऐसे ही पत्नी के खाते में जमा हो गया, और इसके बाद वह जो पुण्य करेगी उसका एक अलग से खाता है। तो पुण्य के मामले में तो वह हमसे ऐसे ही आगे है। लेकिन जो हमारी प्राण वल्लभा है, जिसके लिए हम प्राण न्योछावर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं, हर एक कार्यों में संलग्न रहते हैं, लेकिन वह पत्नी भी कब तक साथ देगी। नारी गृहद्वार जनः श्मशाने, जब सब यात्रा निकलती है तो नारियों को आदेश है शास्त्र का कि देहली का उल्लंघन करके आगे नहीं जाना चाहिए। घर के चौखट तक ही अर्धांगिनी साथ देती है, वह भी साथ देने वाली नहीं है। जनः श्मशाने, और जो हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, वह शमशान तक तो साथ जाएंगे, लेकिन उसके बाद पुत्र, वो हमारे मित्र कुटुंब भी साथ देने वाले नहीं है। और आगे आया पुत्र, जो हमारा पुत्र है। पुत्र का अर्थ क्या है? पुमनाम नरका त्रायते यासा पुत्र, जो पुम नामक नरक से हमारी रक्षा करता है, वास्तव में वही पुत्र है। और पुत्र का यह धर्म है कि अपने पूर्वजों का कल्याण करे, पूर्वजों का उद्धरण करे, ये पुत्र का दायित्व होता है। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। आत्मा ही पुत्र है, लेकिन वह पुत्र भी कब तक साथ देगा। देहस्तायाम, जैसे ही आपको अग्नि संस्कार किया कि पुत्र भी अब देखने वाला नहीं है, पुत्र भी वहां से चला गया, तो कोई घर के लोग आपको साथ देने वाले नहीं है। तो साथ कौन देगा?
जो साथ देगा उसको हमने जीवन भर कमाया नहीं, जो अंतिम तक साथ देगा, जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में रहेगा, लेकिन उसको कमाने के लिए कभी हमने प्रयत्न नहीं किया, और जो सब संसार में पड़ा रह जाएगा उसको कमाने के लिए दिन रात हमने अधर्म किया, तो जाएगा क्या? धर्माणि गो गच्छति जीव एकः। सिर्फ जीव के साथ उसका पुण्य जाता है, उसका धर्म जाता है। जो हमने जीवन पर्यंत धर्म किए, जो हमने पुण्य किए हैं, वही पुण्य अनंत जन्मों तक हमारा साथ देता है। इसलिए मानव का यह परम धर्म है कि हम संसार में हैं, नाना प्रकार की समस्या है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन सब का वहन करते हुए भगवान के नाम का आश्रय अवश्य लें, पुण्यार्जन अवश्य करें, क्योंकि अगर आज हमने पुण्य अर्जन नहीं किया तो बाद में फिर पछताने से कोई लाभ भी होने वाला नहीं है। एक धर्म ही जीव के साथ जाता है, और वही अब कभी ने कहा न कुछ लेके नहीं आए न कुछ लेके जाएंगे, लेकिन हम पुण्य धर्म लेकर के जा रहे हैं, और वही पुण्य और धर्म प्रारब्ध बन करके जीव के साथ दूसरे जन्म में आता है। बहुत सारी ऐसी घटनाओं को हमने देखा कि अभी छोटा सा बालक है, 8 वर्ष का 12 वर्ष का बालक है, और सभी शास्त्रों का ज्ञाता है, तो कहां से हो रहा है? ये पूर्व जन्म का ही उसकी पूंजी है जो आज वह भोग रहा है। तो प्रारब्ध लेकर के हम जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो खूब अधर्म कर रहे हैं, फिर भी वह फलीभूत हो रहे हैं। वह फलीभूत कैसे हो रहे हैं? क्योंकि पूर्व जन्म में उसने धर्म कमाया है, और उसी धर्म की पूंजी आज वह काट रहा है। लेकिन आज अधर्म करेगा तो अगला जन्म जब होगा तो उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए अधर्म का कभी भी आश्रय नहीं लेना चाहिए। और धर्म की रक्षा कैसे होती है? सत्येन रक्षते धर्मः। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। इसलिए भगवान को सत्य नारायण कहा जाता है। धर्म रूप में भगवान विराजित है, इसलिए सत्य नारायण है, और सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। तो इसका अवश्य हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन हम कभी धर्म का परित्याग नहीं करेंगे, अधर्म का आश्रय नहीं लेंगे। अगर धर्म का आश्रय हम लेते हैं तो निश्चित रूप से यह मानव तन हमारा सफलीभूत हो जाएगा, और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति करने के लिए ही हमें यह मानव तन प्राप्त हुआ है। और भागवत की ओर हम जब आए, भागवत के मंगलाचरण में भी सत्य की ही व्याख्या की गई है। भागवत के मंगलाचरण में है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्तेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। किसी भी ग्रंथ का जब हम मंगलाचरण करते हैं तो मंगलाचरण में किसी न किसी भगवान का नाम होता है, जो उस ग्रंथ को लिखता है। उसके जो भी इष्ट देवता होते हैं उनका नाम लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया। यहाँ व्यास जी क्या कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि, यानी जो सत्य रूप में विराजित है। सत्य मतलब शाश्वत, यानी जिनका कभी भी नाश नहीं होता है। त्रिकाला बाधित जो सत्य है, यानी जो त्रिकाल है कि काल भी जहां पर
अपना पंख फैला नहीं सकता, काल भी जाकर जहां नतमस्तक हो जाता है। तीनों कालों से जो रहित है, भूत भविष्य और वर्तमान काल से जो रहित है, ऐसे त्रिकालाबाधित सत्य भगवान नारायण है। अब सत्य से नारायण का बोध हम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जब भगवान गर्भ में रहते हैं उस समय देवता लोग गर्भस्पति करते हैं। गर्भस्पति में देवता कह रहे हैं सत्य व्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यश्च योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। यहाँ पर बार बार देवता लोग भगवान को सत्य नाम से संबोधित कर रहे हैं। इसका यह तात्पर्य हुआ कि भगवान नारायण ही सत्य रूप है, उन्हीं को सत्य शब्द से व्यास जी संबोधित कर रहे हैं। तो व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि और जन्माद्यस्य यतः यानी जन्मना मरना इत्यादि विकारों से जो रहित है, यतून वयादि तरतस चार्थे स्वभिज्ञ स्वराद, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। और भागवत के द्वितीय श्लोक में इसको धर्म चतुष्टय कहा जाता है। तो यहाँ पर व्यास जी ने कहा धर्म प्रोजित गए तवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो यहाँ व्यास जी क्या कहते हैं? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत में जो धर्म की व्याख्या की गई है यह कपट रहित धर्म है। कैतव रहित धर्म की व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण में की गई है, क्योंकि समयानुसार धर्म परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जो परम धर्म है वह परम धर्म हमेशा सदैव एक ही रहता है। परम धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये भी कह दिया अत्र मतलब यहाँ ही लिखा गया है, इस परम धर्म की व्याख्या और किसी शास्त्र में नहीं की गई है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कहा ठीक है महाराज, आपके भागवत में परम धर्म की व्याख्या है, कपट रहित धर्म की व्याख्या है, लेकिन इसको कौन सुन सकता है? इसको सुनने के अधिकारी कौन है? तब व्यास जी कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। जिनका हृदय निर्मत्सर हो गया है वही भागवत सुनने का अधिकारी है। अब निर्मत्सर किसे कहते हैं? मत्तः अग्रे शरति इति निर्मत्सरः। जो हमसे भी आगे चल रहा है वही है मत्सर। मत्सर मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या रहित जिसका हृदय हो गया वही भगवान की कथा का अधिकारी है। तो अपने हृदय से पहले ईर्ष्या समाप्त करनी होगी। जिस प्रकार से अगर दूध बहुत अच्छा है आपका, लेकिन दूध को खट्टे बर्तन में रख देंगे तो दूध क्या होगा? फट जाएगा। दूध तो बहुत अच्छा है लेकिन बर्तन ठीक नहीं है, बर्तन खट्टा है, यानी नींबू इत्यादि पहले से उसमें पड़ा है, जिसके कारण दूध फट गया। ठीक उसी प्रकार से भागवत तो बहुत दिव्य है, भागवत की कथा तो अमृत रूप में है, लेकिन यह अमृत तभी काम करेगी जब हमारे अंदर पात्रता होगी। हम अपने आप को जब पात्र बनाएंगे तभी भागवत सार्थक होगी। तो पात्रता क्या है? निर्मत्सर हो जाना, अपने हृदय से ईर्ष्या को समाप्त कर देना, वही मत्सर है। देखिए, एक होता है मच्छर और दूसरा है मत्सर। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।
मच्छर बाहर से काटता है, लेकिन मच्छर से बचने के लिए बहुत सारे उपकरण हैं। उन उपकरणों के का हम आश्रय ले लेते हैं तो मच्छर से बच जाते हैं। मच्छरदानी लगा लिए और भी ऑल आउट इत्यादि आ गया, उससे हम मच्छर से तो बच सकते हैं। लेकिन जो आंतरिक मच्छर है, अंदर में जो ईर्ष्या रूपी मच्छर है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इससे तभी बचा जा सकता है जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। भगवान के नाम का जब खूब गायन करेंगे तब हमारा हृदय निर्मत्सर हो जाएगा, ईर्ष्या रहित हो जाएगा। और जब ईर्ष्या रहित हृदय हो जाएगा तभी भागवत रूपी कथा इस हृदय में समाहित होगी। तो निर्मत्सराणाम सताम का ठीक है महाराज, आपका भागवत बड़ा दिव्य है, हमारा हृदय भी ईर्ष्या से रहित हो गया, तो इससे हमको लाभ क्या होगा? तब व्यास जी ने कहा, वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम। अगर इस प्रकार का हृदय हो जाएगा तो वास्तव चीज की जानकारी आपको हो जाएगी। वास्तव चीज क्या है? तो शास्त्रों में आया है, वास्तवश्च जीवः वास्तवी च माया और वास्तवम जगत। जीव जगत और माया को हम पहचान पाएंगे, और जीव जगत माया को पहचानने के लिए ही हम सब अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो जीव जगत माया को जब पहचान जाएंगे तो क्या होगा? शिवदम यानी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और जैसे ही हमारा हृदय निर्मत्सर हुआ तो हम भागवत के अधिकारी हो गए। तीन चीजों को हमने जान लिया, जीव जगत माया को। तो तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के ताप हैं। तुलसी बाबा ने कहा भी है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, इन तीनों तापों से मुक्ति हो जाएगी। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सत्यो हृदयवरुध्यतेत कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। और जब इस प्रकार का हृदय हुआ और जैसे ही हमने भागवत कथा श्रवण करने की इच्छा प्रकट की, अभी सुना नहीं है, सिर्फ सुनने की इच्छा मन में हुई कि हम भागवत कथा श्रवण करेंगे। श्रोतुम इच्छा, जैसे सुनने की इच्छा हुई, तत्क्षणात् उसी समय भगवान नारायणः तस्य तेषां भक्तानां हृदय अवरुध्यते। ऐसे भक्तों के हृदय के बंधक बन जाते हैं। कब? जब भागवत कथा सुनने की इच्छा होती है तब। अब देखिए यहाँ भगवान आते हैं ऐसा नहीं लिखा, भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध में और आने में बड़ा अंतर है। अवरुद्ध किसे कहते हैं जानते हैं? अब जैसे आप कोई बहुत बड़ा हॉल हो, उसमें कथा हो रही हो और वहाँ का नियम है जब तक कथा की आरती नहीं होगी तब तक कोई वहाँ से बाहर नहीं जा सकता, गेट बंद कर दिया गया। तो आप चाहेंगे भी तब भी वहां से उठ के जा नहीं सकते। यहाँ तो जिसकी इच्छा है वो उठ के जाते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो, उसको अवरुद्ध कहते हैं। तो भगवान भी भक्त के हृदय के बंधक बन जाते हैं। और जैसे ही भगवान उस भक्त के हृदय में आते हैं तो यहाँ आया त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। जिसके हृदय में भक्ति रहेगी तभी भगवान आएंगे। ऐसा नहीं कि हम सुनने की इच्छा तो हुई लेकिन प्रगाढ़ अगर भक्ति नहीं है तो भगवान उसमें प्रवेश करेंगे कैसे? क्योंकि हृदय में पहले से ही मद, लोभ, मात्सर्य, दंभ, ईर्ष्या इत्यादि काम विकार व्याप्त है।
तो जहाँ पहले से ही कचड़ा भरा है तो उसमें भगवान आए कैसे? तो पहले कचड़े को साफ करना होगा। और कचड़ा साफ कैसे होगा? जहाँ भगवती महारानी भक्ति का आगमन हो जाता है तो वह हृदय निर्मत्सर हो जाता है। इसलिए नारद जी भक्ति से कहते हैं कि त्वया हृतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। हे भक्ति महारानी, आप जिसके हृदय में विराजित हो जाती है वहां भगवान को आना ही पड़ता है। चाहे वह हृदय किसी नीच प्राणी का ही क्यों न हो, लेकिन अगर उसके हृदय में भक्ति का आगमन हो गया तो भगवान को आना होगा। और भगवान का जब आगमन हो जाएगा तो उसका मानव जीवन सफलीभूत हो जाएगा। इसलिए एक प्रकारेण अपने हृदय में भक्ति को जगाना है। अगर भक्ति जागृत हो गई तो भगवान से मिलने में देर नहीं होने वाली है। तो अपने मानव धर्म के लक्षण को पहचाने कि हमारा परम उद्देश्य क्या है। हमारा परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इसलिए अपने परम उद्देश्य से भटके नहीं और निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लेकर के अपने इस मानव तन को धन्य करें। अब बहुत समय नहीं लेंगे क्योंकि अयोध्या धाम से पधारे हुए कथा व्यास श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज का अब कुछ ही क्षणों परांत आगमन होने वाला है। और उन्हीं की कथा के लिए आप सब आतुरता से यहाँ विराजित हैं। हम तो सिर्फ उपदेश के निमित्त श्लोकों का अर्थ बता के आपको उपदेशित कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो कथा है उसका रसपान महाराज श्री के मुखारविंद से आप सब पान करेंगे। आइए कुछ क्षण भगवान का नाम लें, इसके बाद व्यास पीठ पर महाराज श्री का आगमन होगा। वृंदावन धाम